पुनः आपका संस्कृत शाला में स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार बहुगुणा और वक्ता संस्कृत राजकीय इंटर कॉलेज पांडुकेश्वर जनपद चमोली उत्तराखंड से आज कक्षा 8 ऑनलाइन शिक्षण के तहत मैं आपको पुनः मद्य निषेध भाग 2 पाठ के प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहा हूँ। पहले भाग 1 में हमने आपको संस्कृत पढ़ाने के साथ साथ हमने हिंदी अनुवाद भी बताया था और अब हम आपको प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर इसमें जितने प्रश्न आज होंगे उसके बाद जो बचेंगे वो भाग 3 में पढ़ाए जाएंगे। तो आपके पास पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तराणि लिखत। एक पदेन उत्तराणि लिखत। प्रश्न है, बालचरो कुत्र परस्परम वार्ता कुरुतः। ये एक पद में उत्तर लिखने हैं और बालचर परस्पर कहाँ बात कर रहे हैं। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा, बालचर जो है कहाँ बात कर रहे हैं। तो इसमें मेले का वर्णन है, किसी गांव में मेला लगा हुआ है, तो ये उत्तर हो जाएगा मेला पक्के। दूसरा है, इदानी मध्यरात्रि अस्ति कौ कथयति। इदानी मध्यरात्रि में ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है, इस तरह से किसने कहा है? इसका है रमेश ने, रमेश हो। और तीसरा है, मद्यप कुत्र वर्तते। इसका उत्तर है प्रणाली कायाम। फिर आपके पास प्रश्न, सर्वथा अनर्थकारकम किम अस्ति। हमेशा अनर्थकारक क्या है? सभी जानते हैं, मद्य निषेध, मद्यपानम ही है, नहीं पीना चाहिए। तो मद्यपानम जो है। अब आपके पास दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्यन उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। इसमें दो प्रश्न आपके पास दे रखे हैं, क और ख। चिकित्सक बालचरान किम अकथयत। और दूसरा है, प्रकाशिकया स्ततः कुर्वन् सहसा अवरुद्ध। तो चिकित्सक बालचरान किम अकथयत। तो चिकित्सक बालचरान अकथयत। आहतम मद्यप भवन्तः। आहत मद्यपम भवन्तः समयेन अत्र आनीतवन्तः येन तस्य प्राणः इदानीं सुरक्षिताः सन्ति। इदानीं सुरक्षिताः सन्ति। दूसरा है, प्रकाशिकया इत्यस्तः कुर्वन् सहसा अवरुद्ध्यं रमेशो श्रेष्ठं किम अकथयत्। प्रकाश अवरुद्ध के बारे में, प्रकाशिकया इतस्तः प्रकाशम कुर्वन् सहसा अवरुद्ध रुद्य रमेशो सुरेशम
रमेशो सुरेशम अकथयत् अहो अत्र तु प्रणालिकाया अहो अत्र तु प्रणालिकाया को अपि मध्य वर्तते मध्यपः वर्तते। ये आपके यहाँ पर दो प्रश्न पूरे हुए। प्रकाशिका का मतलब आप समझ सकते हैं लालटेन और अवध्य मने रोक कर। अवध्य मने इसमें क्या होता है और प्रणालिकाया मने नाली में। जैसे वो उजाले से नाली में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ कोई शराबी पड़ा हुआ। अब आपके पास तीसरा प्रश्न है निम्नांकित वाक्यानि हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों में क्या करना है, हिंदी भाषा में लिखना है। अब उभव निष्क्रांति, उभव मतलब होता है आप शायद इसको मैं जब अभी पाठ पढ़ा रहा था तब भी आपको बता रहा था उभव का मतलब क्या होता है। और उभव का मतलब दोनों होता है और निष्क्रांतो मैंने बाहर निकल जाना। तो उभव इसका लिखेंगे आप उभव निष्क्रांतो दोनों अर्थात दोनों बाहर निकल जाते हैं, दोनों बाहर निकल जाते हैं। फिर यह ध्वनि विशेषम श्रुत्वा सभी बालचरा उपस्थिता भवन्ति। ध्वनिचर सुनकर सभी बालक क्या होते हैं, या ध्वनि विशेष सुनकर सभी बालक उपस्थित हो जाते हैं। तो इसका अर्थ यही होगा ध्वनि विशेष श्रुत्वा अर्थात ध्वनि विशेष सुनकर, ध्वनि विशेष सुनकर सभी बालक सेवक उपस्थित हो जाते हैं। अब है चिकित्सा शिविरे चिकित्सका तेषा सहायका वर्तन्ते। चिकित्सा शिविरे चिकित्सका तेषा सहायका वर्तन्ते अर्थात चिकित्सा शिविरे मतलब चिकित्सा शिविर में तेषा सहायका चिकित्सक उनके क्या बन जाते हैं, सहायक वर्तते हो वर्तन्ते हो जाते हैं। अर्थात चिकित्सा शिविर में चिकित्सक इस चिकित्सा शिविर में चिकित्सक उनके सहायक हो जाते हैं। अब है आपके पास प्रश्न नंबर 4। पाठे आगतान लट लुट और लंग लकार अन्विष्य प्रत्येकस्य एकैकम उदाहरणम लिखत। अर्थात पठे आगतान लट अर्थात पाठ में आए लट लोट और लंग लकार के अन्विष्य मने ढूंढकर अर्थात लंग लकार के रूपों को ढूंढकर प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है। तो पहले हम पूछा गया आपसे लट लकार। तो जो पाठ में आए हैं लट लकार में अस्ति संति कुरुतः भवन्ति चलाव आयाति अन्वेष्यामि करोति वर्तते जिघ्रति नयन्ति और भवति। ये शब्द जो हैं
आपके पाठ में लट लकार के हैं। अब लोट लकार के भी शब्द पूछ रखे हैं, पाठ से ढूंढ कर निकले हैं। अब लोट लकार में सिर्फ 2 ही शब्द हैं वहाँ, कुरु और जानंतु। आपके पास पूछ रखा है लंग लकार में, लेकिन पाठ के अंदर लंग लकार के कोई शब्द नहीं है। लंग लकार पाठ के अंदर लंग लकार के कोई भी रूप नहीं है, या कोई भी शब्द नहीं है। लंग लकार के कोई भी रूप नहीं है। अब आपके पास 5वां प्रश्न है, निम्नांकितेषु पदेषु विभक्ति वचनम चलेगा। अब ये जो दे रखे हैं, जो पद दे रखे हैं, अर्थात निम्नलिखित पदों में विभक्ति और वचन लिखने दे रखे हैं। निकटाय, निकटे, परिवाराय, प्राणलिकायाम, संकेतन, मध्यपम। अब इनके लिखने हैं तो पद, प्रतिपादिकम और विभक्ति और वचन में लिख रहे हैं। तो निकटे का प्रतिपादिकम हो गया निकट। अब इसकी विभक्ति है हो जाएगी सप्तमी विभक्ति का ये, और वचन में है एक वचन। उसके बाद आपके पास है परिवाराय। परिवार का प्रतिपादिका में शब्द हो जाएगा परिवार। परिवार से ही तो परिवाराय बना है, तो परिवार हो जाएगा। और परिवार जो शब्द होता है, परिवार जो शब्द होता है वो आता है हमेशा चतुर्थी में आता है, चतुर्थी विभक्ति में आता है। और इसका जो वचन होता है, इसका एक वचन, ये एक वचन में है, एक वचनम। फिर है प्रणालिकायाम, ये नाली जो है तो ये हो जाएगा प्रणालिका, ये हो जाएगा प्रणालिका। और प्रणालिका सप्तमी और एक वचन, एक वचनम। अब है संकेतेन, संकेत शब्द से बना है, संकेत हो जाएगा। और संकेत शब्द तृतीय विभक्ति में आता है, और इसका जो वचन हो जाएगा एक वचन का ही शब्द है। ये भी शब्द सारे एक ही वचन के हैं, आपको सिर्फ इनके प्रतिपादिकम शब्द और विभक्ति पता होनी चाहिए। और मध्यपम मध्यप से बना होगा, ये तो निश्चित है कि मध्यप का है। और मध्यप के बाद ये विभक्ति में इसमें द्वितीय में आता है मध्यप, ये द्वितीय विभक्ति है और एक वचन। तो ये भाग 1 में आज के लिए केवल इतना ही। भाग 1 पहले हो चुका है, सॉरी, भाग 2 के लिए हम फिर भाग 3 में, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी प्रश्न रह गए हैं। उसके बाद आपका 5वां पार्ट चलेगा, ये चौथा पार्ट है। और आप इसको आशा है कि अच्छे ढंग से समझ भी गए होंगे। इसको आप लिख भी सकते हैं, आप आराम से इसको लिख सकते हैं, और इसको आप उतार कर भी लिखें। और हमने आपको ये पाठ प्रश्नों के अनुसार समझा भी दिया है। आशा है कि आप समझ गए होंगे। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन है और घर पर बैठकर पढ़ाए गए। आज पढ़ाई करें आप। आज के लिए केवल संस्कृत शाला में इतना ही।